प्रभु से और कुछ सुनने और समझने का मौका मिलता। माध्यम की पवित्रता संसार की सबसे ऊंची पवित्रता है। जिनके हाथ में इस माध्यम की संयोजनाएं रहती हैं, वे सारे सौधर्म इंद्रों को, कुबेरों को इस बात को सोचना चाहिए कि कहीं पर भी अगर माध्यम खराब हो गया तो फिर क्या गुरु दोबारा मिलेंगे, समय दोबारा मिलेगा? मैं भी तो माध्यम हूं, क्या ये माध्यम आपके घर का है? घर का थोड़ी है, ये तो गुरुदेव के घर का है, और जहां का है मैं तो वहीं चला जाना है मुझे। लेकिन जब तक आपके लिए ये साधु रूपी माध्यम है, आप इस माध्यम का भी बहुत अच्छा उपयोग करिए। आप सबको एक प्रेरणा दूंगा और ये भी कहूंगा कि वो जो आचार भक्ति होती है ना, वो आचार भक्ति आपके जीवन का अंतराय काटती है। अंतराय 5 प्रकार के होते हैं, आपको पता है? पता तो होंगे, फिर भी हम बताते हैं। आचार्यों की शैली रही है, पहले प्रश्न खड़ा करो, उसके बाद किसी इसके उत्तर का जवाब मत, इंतजार मत करो, खुद उसका उत्तर दो, तब जाकर के सावक जो है वो सीख पाएगा। दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च, ये 5 प्रकार का कर्म का क्षयोपशम होता है, इसी का क्षायिकपना होता है, इसी में अंतराय पड़ते हैं, इसी का उपशम होता है। उपशम भी होता है, क्षय भी होता है, मतलब औपशमिक भी होता है, क्षायिक भी होता है, क्षयोपशमिक भी होता है, और इसी में अंतराय पड़ते हैं। किसमें? दानांतराय कर्म का उदय। दानांतराय कर्म का उदय, मैं अच्छी बात आपको देना चाहता हूं, लेकिन अगर मान लीजिए माध्यम सही नहीं है तो दानांतराय कर्म का उदय। कर्म का उदय कब? जब पूरा पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता ना मिले, तब समझना कर्म का उदय। पुरुषार्थ ही ढंग से नहीं करो और बोलो कि कर्म का उदय है, गलत बात है। बार बार मैं नहीं कहूंगा, एक बार तो कहूंगा। फिर लाभांतराय कर्म का उदय, मैं देना चाहता हूं, अचानक मान लो लाइट गोल हो जाए, अच्छी बात बोलना चाहता हूं, आप तक कान तक आवाज ही ना पहुंचे, तो आपके लाभांतराय कर्म का उदय कब? जब लाइट गोल होने के बाद भी मैं तेज तेज आवाज में बोलूं तो समझना कि अभी भी लाभांतराय कर्म का उदय चल रहा है। लेकिन मेरी बोलने की इच्छा ही खत्म हो जाए तो फिर लाभांतराय कर्म का उदय। दान, लाभ, भोग, उपभोग भी होते हैं। कई चीजें होती हैं, एक थाली भोजन पत्नी ने रख दिया बहुत अच्छा गरम बना करके, गए बहुत दिन बाद नाना के घर में, नाना को याद थी जो मोड़ा जो खाद है, घर में कह करके सब बनवा के रख दिया। जैसी रखा बच्चा हंसने लगा, बोले नाना अब हम बड़े हो गए, अब हम बड़े आदमी हैं, अब हमें शुगर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, अब हम पूड़ी हलवा नहीं खा सकें। अब उनसे बोलो मूंग की दाल बनाए उबली वाली और सूखी रोटी, ई के बिना इसके अलावा हम कुछ नहीं खा सकते। वस्तुएं सब उपलब्ध हैं, आप खा नहीं सकते। लाभांतराय कर्म का उदय। भोगांतराय कर्म का उदय। फिर उपभोगांतराय कर्म का भी उदय होता है। शाम को 7 बजे कपड़े प्रेस करके रखे थे, सुबह सो के उठा तो अचानक देखा कि शर्ट गायब, कहाँ गई? क्रोध में आकर के पूछी, माधुरी शर्ट कहाँ है? अब माधुरी बेचारी सक पका गई। माधुरी क्या बोले? माधुरी क्या है, किसका नाम है? किसी को, महाराज जी को कोई पसंद होगी? हाँ हमारे घर में है इसलिए हम बोल देते हैं, जो भी नाम है वो सब हमारे घर के हैं। तो पूछा माधुरी शर्ट कहाँ है? अब माधुरी ने वो शर्ट धो दी, ये सोच करके कि सामने शर्ट में 2 दाग दिख रहे हैं, इनको साफ सुथरी शर्ट पसंद है तो आपके पास अच्छी सोच, आपने किया भी अच्छा। अब माधुरी के श्रीमान जी का तो भेजा खरक गया ना, क्या हो गया? हमने रात में प्रेस करी थी, यही पहन के जानी थी, अब धो दी है, दूसरी पहन लो। उपभोगांतराय कर्म का उदय। गुरु की वंदना करने से दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीरांतराय कर्म। एक और चीज है बहुत खूबसूरत और बहुत जरूरी, वीरांतराय कर्म क्या होता है? मैंने कल परसों शायद बात कही थी। बल और वीर 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो जो बल होता है वो जब आप भोजन ग्रहण करते हैं, जब आप औषधि लेते हैं, तो औषध लेने पर भी शरीर पे बल बढ़ता है, भोजन से भी बल बढ़ता है, और फिर जब आप व्यायाम करते हैं उससे भी बल बढ़ता है। तो शरीर में जो शक्ति बढ़ती है उसको बल कहते हैं। और आत्मा की एक शक्ति है जिसको उत्साह शक्ति कहते हैं। काम करने से पहले बच्चा तैयार, हम करेंगे। मम्मा ने पूछा क्यों पापा को टिफिन लेके कौन जाएगा? 2 लड़के खिसक लिए, हम नहीं जाएंगे, इतनी दूर कौन जाएगा? एक मम्मी हम जाएंगे। हाँ अभी जो बोल रहा है मम्मी हम जाएंगे, इसके पास उत्साह शक्ति, इसका वीरांतराय कर्म का तीव्र क्षयोपशम है। कौन जाएगा? हम करेंगे। ये काम कौन करेगा? हम करेंगे। तो फिर घर के अंदर भी माता पिता कहते हैं ई मोड़ा को सब करना है, कोई करे नहीं करे जो ही करे। क्यों करेगा? क्योंकि उसकी वीरांतराय कर्म का तीव्र क्षयोपशम है, उसकी उत्साह शक्ति बहुत अच्छी है। प्यार से बोलती माँ बेटा हम कर लेंगे, नहीं नहीं हम करते हैं ना। तो जो ये बार बार हम करने की जो आदत होती है और जो बच्चे करते हैं, जो अंदर से उत्साह दिखाते हैं हर चीज में, छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा, समय शिखर जी चढ़ाते हैं जब आप, तो छोटे छोटे बच्चे, आपने 5000 रुपये करके डोली करी बच्चे के लिए, बच्चे बोलते नहीं हम पैदल चढ़ेंगे। क्यों? अंदर उत्साह शक्ति है। बार बार माँ से पूछता है भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? अभी बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है, कब आएंगे? अच्छा अब ये पूरी पार करो तब आएंगे। अच्छा तुमको गोदी ले लें, पानी पी लो। पहले गौतम स्वामी की टों के दर्शन करूंगा, उसके बाद पानी पीऊंगा। आपको आश्चर्य लगता है कि हमाओ लड़का हम ही को खिलात हम ही को पिलात, जो मोड़ा 9 किलोमीटर चढ़ गओ, अभी तक इन्हें एक बूंद पानी नहीं पियो, और डोली में नहीं बैठा, पैदल चढ़ गया। अंदर क्या है? वो उत्साह शक्ति।
तो वो जो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है, वो भी आचार्यों की सेवा करने से, भक्ति करने से वो चीज भी बढ़ती चली जाती है। नहीं तो उसमें अंतराय कर्म पड़ते हैं। हम चाहते हैं अच्छा करना, कभी कर नहीं पाते। तो ये जो सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार भक्ति है, ये सिर्फ साधुओं का जीवन का अंग नहीं है, ये गृहस्थों के जीवन का भी अंग है। मान लीजिए आप यहाँ पे आकर के ना भी कर पाए, तो भी आप अगर घर के अंदर भी करेंगे तो आपके व्यवहारिक ज्ञान के क्षयोपशम में भी बहुत वृद्धि होगी, व्यवहारिक जीवन सुधरेगा, साथ ही साथ आपकी व्यवहारिक पैठ भी बहुत अच्छी बनेगी। अच्छे गुरुओं के सामने विनय से खड़े होने वाले, शालीन शब्दों में अपनी बात रखने वाले गुरु के दिल में भी समा जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए विपरीत होता है तो अंतराय कर्म बढ़ता चला जाता है। तो जैसे दुनिया में बहुत सारे माध्यम है, शब्द माध्यम है, गुरु माध्यम है, संवाद माध्यम है, सौधर्मेंद्र माध्यम है, कुबेर माध्यम है, जिनालय माध्यम है, ये सब माध्यम है। मंदिर भगवान का मंदिर नहीं है। ये जो मन के अंदर धारणा है ना, भगवान का मंदिर बना दिया, भगवान क्या करेंगे तुम्हारे मंदिर में आकर के? भगवान तो गए सिद्धालय में अनंत काल के लिए। तुम कितनी भी शक्तियों का आवाहन कर लेना, भगवान कभी उतर करके तुम्हारे मंदिर में नहीं आने वाले, कभी नहीं आने वाले। वो सिद्धालय में बैठा हुआ सिद्ध परमेष्ठी की जो आत्मा है, वो तुम्हारे अतिष्ठा घटा स्थापना के चक्कर में नीचे उतर के ठोना में बैठेगी। वो भी जिसमें तुमने टूटी हुई लौंग चढ़ाई हो, चावल चढ़ाए, उसके चक्कर में भगवान वहां से नीचे उतरेंगे। भ्रम में नहीं रहना, कोई भी व्यक्ति दुनिया का भ्रम में नहीं रहना। भगवान मंदिर में नहीं मिलता। मंदिर भगवान की खुशी के लिए नहीं बनाए जाते, मंदिर खुद को भगवान बनाने के लिए बनाए जाते हैं। यहां पर मैं अपनी द्रव्य का दान करूंगा, मेरी ताकत नहीं है, करूंगा। क्यों? मेरा मोहनी कर्म टूटेगा इस मंदिर के निमित्त से, मेरी असाता टूटेगी इस मंदिर के निमित्त से, मेरे अंतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा इस मंदिर के निमित्त से। वो मंदिर किसी भगवान के, किसी गुरु की खुशी के लिए नहीं, उस मंदिर में दिया गया दान तुमको भगवान बनाएगा, आज नहीं तो कल। ये बात बिल्कुल तय है। ये मैं नहीं कहता, आगम कहता है। आगम कहता है ये बात को कि अगर मंदिर के अंदर दिया गया दान सिर्फ दान नहीं है, तुमने मोहनी कर्म तोड़ा। कल देखो वो शावक बीच में आ गए, कोई नहीं पहचानता, संकल्प हमारा बता रहा था, लोग उनको धक्का देकर के पीछे कर रहे थे। उनसे कहा कि आपका थोड़ा पैर पैरालाइज है, आप आराम से यहीं पे बैठ जाइए। वो बैठते बैठते बोलते हैं, प्रवचन सुनते सुनते हमसे कहते हैं, महाराज जी हम आपके प्रवचन यूट्यूब में सुन रहे थे, तभी हमको रोना आ गया था, तभी हम सोच के आ गए थे कि आज हमको आपको दान की घोषणा करनी है। उन्होंने 51 कलश की राशि की घोषणा की मंदिर निर्माण के लिए। हमने पास में आकर के बस इतना सा कहा, आप एक बड़ी प्रतिमा रख लीजिए। तो वो क्या बोलते हैं, आप ही घोषणा कर दीजिए। हमने कहा 1,51,00,000 की है। बोले आप कर दीजिए महाराज जी, हम देंगे पैसा। उनका छोटा भाई अभी कमरे में आया तो क्या बोलता है, छोटा भाई मंदिर कमरे के अंदर आकर के बोलता है हमसे, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, 3 दिन के अंदर एक काम होने जा रहा है, अगर वो काम सफल हो गया तो ये 1.5 करोड़ रुपए बहुत छोटा हो जाएगा, हम मंदिर का शिखर बनाने की भावना रखते हैं। व्यक्ति क्या कर रहा है, दान दे करके अपने लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ा रहा है। प्रभाव दिख रहा है, यथार्थता दिख रही है शरीर की। शरीर में डायबिटीज है, पैरालाइज हो गए हैं। आदमी को वक्त पे दिख जाए कि हम साथ में तो एक फूटी कौड़ी लेकर के जाने वाले नहीं है। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कितने ही वैभव इकट्ठा कर लो, जिस दिन तुम निपटे, जिस दिन तुम्हारी खीर पूरी बटी, उसके बाद सबसे पहले संपत्ति पे बंटवारा है। क्या है? पहले तो सबसे पहले तो भाई भाई में विवाद, किस बात का, पता करो तिजोरी में काका है। फिर धीरे से मम्मी पता चली रो रही है, इतने बहुवन ने जाकर के मम्मी को पूरा ट्रंक छान मारो। इनकी करधनी थी भाई, एक 18-12 तोला की करधनी थी, एक गले में 5